ध्यानाभ्यास करते हुए हमें यह तो अच्छी तरह समझ आ ही गया है कि मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, शब्दातीत है, केवल अपने शरीर का एहसास करने रूप है। इसमें शब्दों का, अंकों का काम नहीं, कोई बाह्य प्रवृत्ति का काम नहीं। धर्म से अनजान लोग धर्म को अत्यंत विस्तारित कर देते हैं, प्रवृत्ति रूप कर देते हैं, निवृत्ति के मार्ग को प्रवृत्ति रूप कर देते हैं। और प्रवृत्ति है वह संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। सब जीव चाहते हैं कि उनका शरीर स्वस्थ रहे, चाहे या नहीं चाहे। स्वस्थ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, अस्वस्थ व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो जीवन है, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो मृत्यु समान होता है। मृत्यु तो एक बार होती है, अस्वस्थ व्यक्ति तो प्रति समय मरता है, प्रति समय भाव मरण करता है। शरीर अच्छा चाहिए तो उसके लिए भिन्न साधन ढूंढने लगते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर ही साधन है, कितनी सहूलियत है, अभिन्न साधन। जिसको स्वस्थ रख करना है वही साधन है, उसी का आश्रय करना है। बीमारी बीमारी से मिटती है ऐसा करें, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से नष्ट करते हैं, वो तो क्या बाहर की बात है। पर हम शरीर को ठीक करना चाहते हैं, ठीक रखना चाहते, रखना ही चाहिए, अन्यथा जीवन दूभर हो जाता है। बस मार्ग इतना ही है कि हम शरीर से युक्त रहें, शरीर का एहसास करते रहें तो शरीर सही रहेगा, हमारा जीवन अच्छा रहेगा। शरीर का एहसास करना ही जीवन है असल में, तो इससे भिन्न कोई जीवन है ही नहीं। शरीर का एहसास करने में सुख मिल जाता है जो वांछित है। हम सुख चाहते हैं और अपने शरीर का एहसास करने से मिल जाता है। इससे भिन्न कुछ चाहते हैं वो तो मोह के उदय से चाहते हैं, सुख की चाहना, और वह सुख शरीर का एहसास करने से मिल जाता है। कारण कि शरीर स्वयं ही सुख रूप है, वह सुख ही है। तो सुख पाने के लिए शरीर नामक सुख पदार्थ को हमने महसूस करना है। जैसे मिठास कोई वस्तु है ना, मिश्री है, ऐसे सुख कोई वस्तु है, वह अपना शरीर है। मिठास चाहिए तो मिश्री का सेवन करते हैं, सुख चाहिए तो अपने शरीर का सेवन करते हैं। और शरीर तो सदा ही उपलब्ध है, कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता है, इसमें कुछ जोड़ना नहीं पड़ता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। जैसा है आपका शरीर, स्वस्थ है या अस्वस्थ है, आपने उसका एहसास कर लेना है। और शरीर शब्द से मोक्ष मार्ग में पर शरीर की बात नहीं है, मूल शरीर की बात नहीं है, अपने शरीर की बात है। अमूर्त शरीर वो अपना शरीर है। शरीर शब्द दो पदार्थों को लागू पड़ता है, तो हमें तो अपने से मतलब है, अपने शरीर से मतलब है। वो अमूर्त है, अनुभव में आता है, दिखने में नहीं आता है। देखना नहीं है उसको, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, संवेदन ग्राह्य है। या इंद्रिय व्यापार बंद करते हैं तो उसका एहसास होने लगता है, करना भी नहीं पड़ता असल में। तो इंद्रिय ज्ञान का अभाव करते ही, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते ही मूर्त पदार्थ को देखना जानना बंद रखते हैं, तो अपने आप ही शरीर का एहसास होने लगता है। जो होता है वो शरीर का एहसास है। जब बाहर नहीं देखते हैं तो आप कहते हैं विचार होने लगता है, थोड़े समय के लिए होगा। उसको रॉ मेटीरियल विचार को सामग्री तो इंद्रिय ज्ञान ही देता है, मूर्त को देखना जानना ही देता है। इस वस्तु को जाना नहीं, वो विचार में नहीं आता है वो हमारे। तो विचार के मूल में तो इंद्रिय ज्ञान है। जब इंद्रिय ज्ञान को ही हम बंद रखते हैं तो स्वतः ही विचारों का होना बंद हो जाता है।
मन को जीतना नहीं पड़ता, मन अपने आप जीता जाता है। जीतना पड़ता है इंद्रिय ज्ञान को। कभी जिनेंद्र कहते हैं, जिन मन नहीं कहते हैं भगवान ने मन को जीता, वैसा नहीं कहते, इंद्रियों को जीता। वहाँ मन में इंद्रिय ऐसा नहीं लेना, हमारे यहाँ तो मन को बल में शामिल किया, मन वचन काय बल। ज्ञान में तो 5 इंद्रियों को शामिल किया, क्योंकि हम जो मूल अपराध करते हैं स्वरूप से च्युत होकर के, वो मूर्त को देखने लगते हैं। वो नहीं करें तो हमको सुख का अनुभव होने लगता है। तो मूर्त का देखना जानना तत्काल ही बंद नहीं होता। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, जो हमने आदतें डाल ली है खराब मूर्त को देखने जानने की, उनमें कुछ करने की, वो आदत छूटती नहीं है। जैसे सिगरेट की आदत नहीं छूटती है, शराब की आदत जल्दी से नहीं छूटती है, ऐसे ही मूर्त पदार्थों को देखने जानने उनमें कुछ करने की आदत जल्दी से नहीं छूटती है। बस यही पुरुषार्थ काम करता है। पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय तो क्या है, जो आदत पड़ी है मूर्त को देख जान कर जीने की, उनमें कुछ करके जीने की, बस उस आदत को रोकने में शक्ति लगती है। पुरुषार्थ नाम शक्ति का उपयोग ही होता है, प्रयत्न, प्रयत्न नाम बल का उपयोग है। इसी अपेक्षा कहते हैं निर्बल व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, बस नाराज करने वाला जीवी मुक्त हो सकता है। प्रयत्न के लिए बल चाहिए, बल मिलता है अनुभव से, समय भी शरीर स्वस्थ मिलता है तो साथ में बल भी मिलता है, इंद्रियां भी स्वस्थ मिलती है, बल भी मिलता है। हमारे तो नियम ही है कि एक बार अनुभव करने के बाद जब भी आप जन्म लेंगे मनुष्य रूप से या त्रियंच रूप से, तो आपको वज्रशृंगारासन मिलेगा, मतलब बलवान बनेंगे आप। तो बल की कीमत है, तब भी कहते हैं वीर्य सुख की रचना करता है। तो बल होना चाहिए तो आप अपने शरीर में स्थित रह सकते हैं और आप सुख का अनुभव कर सकते हैं। कमजोर व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है, दुर्बल व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, दुर्बल व्यक्ति पर मोह कर्म हावी रहता है, असत अवेदनीय कर्म भी जल्दी हावी हो जाता है, दो ही तो सुख का घात करते हैं। इसलिए निर्बल नहीं रहना चाहिए। सबल रहने के लिए क्या करें, उपाय एक ही है, शरीर का एहसास करें तो शरीर सबल रहेगा, इंद्रियां कुशल रहेगी, ज्ञान भी आवश्यकता अनुसार होगा, बल भी जितनी आवश्यकता है मोक्ष नहीं जाने तक, वो बल भी आपको मिलेगा। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक लौकिक जीवन भी हमारा अच्छा होता है। मोक्ष मार्ग लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन को अच्छा करता है। लौकिक जीवन अच्छा होता है तो क्या लौकिक जीवन जीना शुरू कर दे, हमें शुरू नहीं करना है, हमें तो बंद ही करना है, पर वो क्रम से बंद होगा। क्रम से बंद करने के लिए हमको लौकिक जीवन को अच्छा रखना पड़ता है। एक साथ बंद होता हो तो फिर लौकिक जीवन अच्छा होने की बात ही नहीं करते। इंद्रियां सबल हो, बल सबल हो, बल अच्छा हो, बोलने की शक्ति हो, विचार करने की शक्ति हो, तो इसलिए होता है कि अभी तत्काल ही अपने शरीर में स्थित पूरी तरह नहीं हो सकते हैं। बाहर आते हैं तो कर्म आपको अनुकूल हो जाता है, आप अपने अनुकूल होते हैं तो कर्म आपके अनुकूल हो जाता है। हम अपने अनुकूल कब होते हैं, जब अपने साथ जुड़ते हैं, अपने शरीर की उपेक्षा नहीं करते हैं, अपने शरीर के प्रति सावचेत रहते हैं। कर्तव्य इतना ही है, अपनी वस्तु के प्रति सावचेत रहना, उसको दुखों से बचाना। पर को कौन दुखों से बचा पाया है, हम ही अपने को दुखी करते हैं, हम ही अपने को सुखी करने वाले, पर को तो वृथा ही याद करते हैं। शरीर का एहसास करने में पर का सहारा नहीं है, हम तो पर के सहारे से सुखी होना चाहते हैं, जो मोक्ष मार्ग नहीं है। पराधीन सपने सुख नहीं, अब पर कोई भी हो, अब आदत पड़ी है पर का सेवन करने की तो एकदम नहीं जाती है, ये परेशानी है। एकदम पर का आश्रय छूट जाए तो उससे उत्तम कोई काम नहीं था।
पर ऐसा संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आदतें एक साथ नहीं बदलती है। ये एक आदत डालना और अनेक आदतों को छोड़ना है। विभाव अनेक प्रकार का है, स्वभाव एक ही प्रकार का है। अनेक खोटी आदतों को छोड़ना है और अनेक खोटी आदतों के मूल में क्या है? मूल पदार्थों को देखना, जानना, इनकी रक्षा करना, उनको भोगना, उससे बाद की बातें हैं। पहला अपराध है स्वरूपच्युति, स्वरूप से छूट जाना, शरीर का एहसास से छूट जाना। कैसे छूटते हैं शरीर का एहसास करने से? कि मूर्त पदार्थों को देखने जानने लगते हैं। उसके बाद और बातें भी बहुत सारी हो जाती है। स्वरूपच्युति में पहला काम क्या होता है? व्हाट हैपन्स फर्स्ट? शरीर का एहसास छोड़ते पहली क्या चीज होती है? इंद्रिय ज्ञान होता है। वही मूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय बनता है। तो हम जानने लगते हैं असल में तो। चाहे स्पर्श जाने, चाहे रस जाने, चाहे गंध जाने, चाहे वर्ण जाने, चाहे शब्द जाने, और फिर संसार फैलता है। इतने पांच पांच को कैसे मेटे? ये पांच पांच को मेटने का एक ही तरीका है। एक समय में तो एक ही करते हैं। हम तो कहते हैं उसी जिसको एक करे उसी इंद्रिय का एहसास करने लग जाओ। आप देख रहे हो तो आंख का एहसास करने लगो। बड़ा मुश्किल काम है। लक्ष्य तो बाहर का है, तो कैसे आंख को देखें? ये तो एक समझ पैदा होती है अनुभव से, तो फिर वो काम करता है। कान से सुनते हैं तो कान के भाग पर ही आ जाओ, तो बाहर का पदार्थ सुनने में नहीं आएगा। अपने में होंगे तो बाहर से छूट जाते हैं। कायदा यही है। स्वयं में होते हैं तो बाहर से छूट जाते हैं। बाहर से जुड़ने का नाम अस्वस्थ होना है, और अपने शरीर में रहने का नाम स्वस्थ होना है। सुख काय से अपने शरीर में रहने से, दुख काय से अपने शरीर में नहीं रहने से, शरीर से परे हम ज्ञान से पहुंच जाते हैं। शरीर में रहते हुए शरीर से परे हो जाते हैं, शरीर को पराया कर देते हैं। शरीर से परे सुख नहीं, तो शरीर से परे की बात ही नहीं करना है। फिर बात करते हैं तो फिर बहुत सारे विकल्प खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी आकुलता खड़ी हो जाती है। एक निर्णय है बस, कि शरीर से परे नहीं जाना है, क्योंकि शरीर से परे, शरीर से भिन्न जगह कोई सुख नहीं है। सुख का स्रोत केवल शरीर है। तो हमारा आराधना का आराध्य कौन है? शरीर, जिसको हम दुखों की खान कहते हैं, जिसे एकत्व नहीं करना, ममत्व नहीं करना। कोई नहीं कहता मूर्त शरीर, बस शरीर से एकत्व मत करो, शरीर का अध्यास मत करो, शरीर को अपना मत मानो, शरीर मेरा ऐसा मत बोलो। तो दूसरा वाला भी अपने आप उसका भी निरोध हो जाता है। जब शरीर शब्द का निरोध किया, शरीर का निरोध किया, तो जो जो शरीर है उसका निरोध हो जाता है। तो आपका ही निरोध करता है जीव। फिर क्या रहता है? भिन्न भक्ति रहती है बस। फिर पंचपरमेश्वरी का नाम याद करेगा, तीर्थंकरों का नाम याद करेगा, तीर्थों पे जाएगा, उनकी पूजा करेगा, और तो और खुद तो करेगा, औरों से भी करवाएगा। खुद तो भटकेगा, औरों को भी भटकाएगा। पराश्रय करने वाला दूसरों को भी पराश्रित करता है। शराब पीने वाला शराब पीने का उपदेश देता है, चाय पीने वाला चाय पीने का उपदेश देता है। जो जो जैसा पदार्थ का आश्रय करता है वैसा वो उपदेश देता है। वो उसको उसकी आदत पड़ी है, आदत की पूर्ति करने में उसको अच्छा लगता है। शराब पीने वाले को शराब अच्छी लगती है, चाय पीने वाले को चाय अच्छी लगती है। जिस पदार्थ का सेवन करते हैं वही पदार्थ अच्छे लगने लग जाते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है। एक ही आदत नहीं डालते हैं अपने शरीर का एहसास करने की, शरीर से परे नहीं जाने की, शरीर में बने रहने की। फिर कहाँ तो स्थानांतर कैसे होगे? विचार भी कैसे करोगे? बोलोगे भी कैसे? काया चेष्टा भी कैसे करोगे? तो प्रभुता आ जाएगी बस। अपने शरीर का एहसास करना, शरीर का जैसा भी स्वास्थ्य है उसका आप अनुभव कर लीजिए। वहाँ चुनाव कर सकते हो, कर लीजिए कि वेदना की स्थिति में रहने में मुश्किल पड़ती है, तो वेदना रहित स्थिति का आप अनुभव कर लीजिए। वही वास्तविक हमारा स्वरूप भी है। अभ्यास करते हैं तो वास्तव में शब्दातीत हो जाता है। बस मूर्त को नहीं जानना, इतना निर्णय करने से हम अपने अमूर्त शरीर में रहने लगते हैं। अब ध्यान की क्या तो विधि बताएं, फिर अनेक विधियां बन जाती है।
सीधा सपा सिंपल मार्ग, ध्यान का मार्ग भी लंबा क्यों करें? इंद्रिय निरोध को ध्यान का मार्ग समझ लें तो सब काम सही हो जाता है। इंद्रिय निग्रह करो, इंद्रिय जय करो, इतना ही मार्ग है, इसमें ध्यान हो जाएगा अपने आप ही। स्वसंवेदन अपने आप ही हो जाएगा, कर्म से भी हो जाएगा, मोक्ष भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। इंद्रिय निग्रह करने मात्र से सब सिद्धि होती है, लौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन सब हो जाता है। जहाँ जहाँ संभव है वहाँ वहाँ इंद्रिय निग्रह कर लो। आप करना चाहते हो तो आपको अनुकूलता भी हो जाएगी, नहीं करना चाहते हो तो इंद्रिय निग्रह करने की अनुकूलता भी नहीं मिलेगी। चाह होती है और राह मिल जाती है। सब मेरे को तो बहुत परेशान है, आजीविका का साधन नहीं है, बच्चे छोटे हैं, घर में बीमार है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, घर का बहुत सारा काम करना पड़ता है, ये सब बहाने हैं। इंद्रिय निग्रह करने का अभिप्राय तो बनाओ, सब कुछ अनुकूलता हो जाएगी। जो जिन्होंने इंद्रिय निग्रह की भावना पाई है उनको सब अनुकूलता होगी, और वह इंद्रिय निग्रह करके भगवान बन गए। अनुकूलता नहीं हुई तो भगवान कैसे बनते? इंद्रिय निग्रह करने की भावना में ही सब चीजें अनुकूल हो जाती है। ऐसा जबरदस्त परिणाम है, बलवान परिणाम इंद्रिय निग्रह का। उसमें इतनी जबरदस्त विरक्ति है जगत के प्रति, सारे जगत के प्रति विरक्ति इंद्रिय निग्रह के भाव में। सारा जगत मूर्त तो है, सारे मूर्त जगत से मन उदासीन हो जाता है, कोई नहीं बचता है। माता पिता, भाई बहन, देव सास गुरु, कोई मित्रजन, कोई कोई प्रिय नहीं रहता है। सब ज्ञान के गए हैं, ज्ञान से उदासीन हुआ तो ज्ञेय से भी उदासीन हो गया। कोई बाह्य पदार्थ प्रिय नहीं लगता है, सारा सारे जगत के प्रति रोचक भाव समाप्त हो जाता है। तो फिर वो अपने में रहता है, अच्छा लगता है, कर्म क्षय करके परमात्मा बन जाता है। एक ही आदत डालने उम्र थोड़ी है, काम बहुत मतलब कर्म बहुत बंधा हुआ है, उसको नाश करने के लिए एक अभिप्राय रखो, मूर्त को में शरण नहीं है। बाहर में लोग कहेंगे ये पदार्थ अच्छा है, ये पदार्थ अच्छा है, ये पदार्थ अच्छा है, ये पदार्थ खराब है, इस पदार्थ में ये गुण है, इस पदार्थ में ये अवगुण है। सारी पढ़ाई इस पे ही है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है, ये बुरा। आपको दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, दुनिया भर के गुरुओं के पास चले जाओ, ये अच्छा बुरा, ये अच्छा बुरा, ऐसे ही करते हैं बस। सब अच्छा बुरा पुद्गल के प्रति व्यवहार कराते हैं, अमूर्त के प्रति कोई व्यवहार कराता ही नहीं है। अमूर्त की पहचान ही नहीं है, बोलने का ही अमूर्त है, बाकी अमूर्त का पता नहीं, ठोक ठिकाना नहीं कि अमूर्त क्या चीज है। उनके हिसाब धर्मास्त्र के अमूर्त, धर्मास्त्र का आकाश काल अमूर्त है, वो तो का तत्व ही नहीं है। और कल्पनाओं में जीते हैं, केवल ज्ञान की कल्पना। पांच अस्तिकाएं मतलब जो पांच अमूर्त द्रव्यों में उनका जानना होना कहना संभव नहीं है। जानना केवल मूर्त का ही होता है, पराधीनता से होता है, और उसे संसार पैदा होता है। इंद्रिय निग्रह का अभिप्राय बनाए, इतना ही धर्म का उपदेश रखें, ज्यादा धर्म का उपदेश नहीं दें, न ज्यादा धर्म का उपदेश लें, ज्यादा धर्म की चर्चा नहीं करें, मौन रहें, अंतर्जल बहिर्जल को रोकें। शरीर को स्वस्थ रखने की भावना है तो शरीर से युक्त रहें, एक पल भी शरीर से च्युत नहीं होना है, निरंतर शरीर के प्रति संलग्न रहना है। एक स्पर्श इंद्रिय को ही पकड़ लो आप तो सब काम सही हो जाएगा। स्पर्श इंद्रिय का एहसास कर लो, पांच इंद्रियों को भी छोड़ो, एक इंद्रिय को जीत लो। मुझे एक स्पर्श इंद्रिय को जीतना है, स्पर्श इंद्रिय के स्थान पर रहना है, सब इंद्रियां जीती जाएगी। पांच इंद्रियों को जीतने की आवश्यकता नहीं है, एक स्पर्श इंद्रिय को जीत लो बस। कैसे जीतते हैं? बस स्पर्श को नहीं जानना है तो उसका उपाय क्या है? स्पर्श इंद्रिय पे रहेंगे तो स्पर्श जानने में नहीं आएगा, जानने में आ जाएगा। स्पर्श इंद्रिय पे रहेंगे तो न आवाज सुनाई पड़ेगी, न कोई रंग दिखाई पड़ेगा, न गंध सूंघने में आएगी, न कोई जीभ चखने में आएगी, जीभ का स्वाद चखने में आएगा। अब तक तो ये बात करते आंखें बंद कर लो सब काम सही हो जाएगा। हम कहते हैं कि बस स्पर्श इंद्रिय का एहसास कर लो आप तो सब सब इंद्रिय ज्ञान खत्म हो जाएगा।
सब रोगों से मुक्ति हो जाएगी, सब दुखों से मुक्ति हो जाएगी। स्पर्श इंद्रिय से च्युत नहीं होना है। आपाद मस्तक स्पर्श इंद्रिय है, अपना विस्तार सब स्पर्श इंद्रिय का रूप है। बस इसको पकड़ लो, माने शरीर को पकड़ लो। शरीर में ही सर्वांग स्पर्श इंद्रिय मौजूद है, एक शरीर का आश्रय कर लो। बस 5 इंद्रिय की बात भी छोड़ो, स्पर्श इंद्रिय की बात भी छोड़ो, तुम तो शरीर का एहसास कर लो। बस शरीर तुम्हें मालूम है कितना उसका विस्तार है, उसकी संवेदना हमने भोगी भी है, तो बस सीमित कर लो। 5 इंद्रिय जाके भी छोड़ो बात, एक स्पर्श शरीर का एहसास कर लो, बस इतना सा। क्यों कर लेंगे? शरीर को स्वस्थ चाहते हैं हम। शरीर स्वस्थ है तो जीवन है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन नहीं है। हमें जीवन चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए। हमें सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। शरीर स्वस्थ है तो हम सुख का अनुभव करते हैं, शरीर अस्वस्थ है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, हम तो कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति को भूख लगती है। स्वयं में स्थित हो गया उस काल भूख नहीं लगती है। स्वयं में ईश्वर से स्थित होकर के या भूख लगती है। जो स्वयं में स्थित नहीं है वह अस्वस्थ है, ये परिभाषा समझनी चाहिए। बीमारी है तो अस्वस्थ है ऐसे परिभाषा मत लो। आप शरीर में स्थित नहीं हो तो आप अस्वस्थ हो। देख लो आप स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो। स्वास्थ्य की परिभाषा बदली करो। कब आप स्वस्थ हैं? जब स्वयं में स्थित है, जब आप शरीर का एहसास कर रहे हैं तब स्वस्थ हैं। बाकी समय आप अस्वस्थ हैं। भले आप कह दो कि मैं स्वस्थ हूँ, पर स्वस्थ नहीं हो आप। स्वस्थ व्यक्ति तो बोल ही नहीं सकता है, बता ही नहीं सकता है कि मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ है वह निर्विकल्प है, वह सुख का अनुभव करता है। थोड़े समय बीच में कर्म की उपाधि का दुख हो जाए, राग का दुख नहीं होता है, मोह का दुख नहीं होता है। बड़ा बड़ा दुख तो वह है क्योंकि वो नए कर्मों को बांधता है। स्वास्थ्य का दुख हम जो बीमारी का दुख है वह कर्म नहीं बांधता है, वो तो कर्म की निर्जरा ही करता है, बांधता नहीं। और कर्म फल दे के खिड़ जाता है, वो निर्जरा है, पक्के खिड़ता है, निर्जरा है वो। और शांति से भोग लें तो अविपाक निर्जरा भी होती है। जो उदय में नहीं है वो कर्म भी उदय में आकर खिड़ जाता है, बिना फल दिए खिड़ जाता है। स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, भाव नहीं जानते स्वस्थ रहने का क्या मतलब होता है। स्वास्थ्य चाहते हैं वो तो फल है, लेकिन उसका कारण क्या है? स्वस्थ रहना वो स्वास्थ्य का कारण है। अपने शरीर में स्व वो शरीर है। मैं कौन हूँ कि शरीर रस में हूँ। वह देह में ममत्व कर रहा तो छोड़ना था, तुम नहीं जानते हो, तुमसे बात करना बेकार है। तुम पुद्गल की तरफ से बात करते हो, हम जीव की तरफ से बात करते हैं। हम जीव हम पुद्गल की बात क्यों करने लगे? हम जीव हैं तो अपनी बात कर रहे हैं, हम तो हमारे शरीर की बात कर रहे हैं। पुद्गल पुद्गल की बात करेगा, हम पुद्गल की बात क्यों करें? दुश्मन की बात हम क्यों करें? शरीर हमारा है, एक शरीर हमारा नहीं, उसकी हम बात ही नहीं करते हैं। और शरीर में हम जिसको अपना मान लेते हैं वो आप सुख से जीते हो। अपनी वस्तु हो उसमें अपनापन हो जाए तो फिर दुख नहीं है। पराई वस्तु में भी अपनापन हो जाता है ना, तो जीवन सुख से चलता है। विवाह करते हैं, एक लड़की नए घर में आती है, अनजान घर में आती है, किस बल पर वो आ जाती है? किसी को कोई मुझे अपना मानता है, मैं किसी को अपना मानती हूँ, इससे घर छोड़ देती है वो। अपनेपन के भाव में ही कोई व्यक्ति है जो मुझे अपना मानता है, माता पिता सास ससुर है जो मुझे अपनी बहू मानते हैं, अपना आदमी दुख नहीं देता है, तो आराम से नए घर में चली जाती है, जहाँ उसका देवर है, जेठ है, सास है, ससुर है, जेठानी है, देवरानी है, देवर है, कितने लोग हैं, सब उसको घर का मेंबर देखते हैं, अपना 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 पदार्थ देखते हैं, और ये उनको अपना देखती है। तो नए घर में अनजान लोगों में वो बड़े निर्भयता से जाती है, सुख से रहती है, अपनेपन के बल पर। सामने वाला हमें अपना मानता है, हम उसको अपना मानते हैं, और जीवन सुख से चलता है। अब शरीर में अपनापन ही नहीं होगा तो फिर आश्रय तो कैसे होगा? पहले नंबर पे शरीर को पराया कर रहे हो तो शरीर का आश्रय कैसे होगा? स्वस्थ भी कैसे होगे? मोक्ष मार्ग भी कैसे होगा?
धर्म करने गए थे, धर्म से दूर हो जाते हैं। धर्म शुरू होता है शरीर में अपनापन से। बाहर के पदार्थों को छोड़कर हम शरीर में बड़े आराम से आ जाते हैं। क्या मान कर आते हैं? ये मेरा शरीर है। ये आराम से वहाँ ठहरते हैं, अनंत काल ठहरेंगे, क्योंकि तो मेरी वस्तु है, मेरा शरीर है, धोखा ही नहीं है। लड़के नए घर में आराम से जीवन पर्यंत रहती है, अपना घर मान करके। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के जीव शरीर को अपना स्थान मान करके, अपनी वस्तु मान करके, फिर अनंत काल तक शरीर में सुख से रहता है। यह तो खरे कर अपनी वस्तु है। जहाँ केवल कल्पना थी अपने मन की, उस अपनेपन की कल्पना से पूरे जीवन भर लड़की दूसरे घर में रह लेती है। और व्यक्ति भी एक पराई घर की बेटी को, ये नया घर भी उसको अपना कर लेता है। कैसी है कैसी नहीं है, सबको विचार ही बंद हो जाता है, वो घर का मेंबर बन जाता है। अपना मानते ही वो घर का मेंबर होता है। पहले दिन से उसके ख्याल करने लगते हैं। नई नई बहू का तो ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अपनापन पुष्ट करना है। अपनापन होगा उसका अपने प्रति, हमारा उसके प्रति, तो गृहस्थी बनेगी। तो मोक्ष मार्ग जो दृढ़ता से चलता है, आगे बढ़ता है, वो शरीर में अपनापन से बढ़ता है। दृढ़ अपनापन, अपना शरीर। खुद के शरीर में अपनापन की तो बात ही नहीं है। हम तो पराई बात तो करते ही नहीं है, हम तो अपनी बात करते हैं। अपना शरीर। बहू की बात करते, अपने बहू की बात करते, पड़ोसी की बहू की बात थोड़ी करते हैं। नाम तो उसका ही बहू है, पर अपनी बहू नहीं है ना, तो उसकी बात ही नहीं करते। तो शरीर जब उदगल का, वो तो हमारा ही नहीं, उसकी तो हम बात ही नहीं करते, वो तो पड़ोसी है, दूसरा है। हम अपने शरीर की बात करते हैं। उसमें जब अपनापन आ जाता है, तो समझ लीजिए कि अनंत काल आप सुख से जियोगे। अपनी वस्तु को ग्रहण करने में मोक्ष मार्ग है, संसार मार्ग नहीं। और मोक्ष मार्ग तो सुख का मार्ग है। केवल शरीर में अपनापन से अपने आप शरीर में स्थिति होगी। ये मान लेते हैं कि हमारी बहू है, फिर देखो बहू भी आराम से रहती है, और सास ससुर जेठ जेठानी सब आराम से रहते हैं, अपनेपन के बोध के साथ में आनंद से जीते हैं। ऐसे ही जब अपने शरीर में जो वास्तव में अपना है, उसमें जो अपनेपन का बोध हो जाता है, अनुभव से बोध होता है, और शादी करीब 7 फेरे खा लेते हैं तो अपना हो जाता है। यहाँ तो अनुभव से अपनापन होगा। वहाँ तो पंचों के बीच में स्वीकृति होती है, ये मेरा करके। तो 5 का छाया रहता है हमारे पर, तो हम पर वस्तु को अपना मानते हैं। पंचों को विरोध नहीं होना चाहिए। देखो पर को अपना मान रहे हैं, देखो वो भी कहते हैं ठीक है वो मंजूर है। यहाँ तो पंच की स्वीकृति नहीं चाहिए, तुम अकेले ही मान लो बस, ये मेरा शरीर है, और तुम फिर अनंत काल यहाँ सुख से रहने वाले हो। एक छोटा सा संकल्प, छोटा सा निर्णय, छोटा सा निर्धार, ये शरीर मेरा है। फिर देखो शरीर से कितना प्रेम, शरीर की कितनी रुचि होती है। बहू मेरी है, बेटा मेरा है, बाप मेरा है, माँ मेरी है, तो सब छूट जाएंगे। तो ज्ञान से बने, ज्ञान के गए हैं तो छूट जाएंगे सब। जानो नहीं तो उनके जाने का दुख ही नहीं होगा। कितने लोग जा रहे हैं आयु पूरी करके, हमें कहाँ दुख होता है। जान लिया वो मर जाए तो दुख होता है। हमें तो पर को जानना ही नहीं है, नहीं तो बहुत दुख पैदा हो जाएगा। जो अपना नहीं है उसकी प्रीति खत्म, उसको जानने का व्यवहार खत्म हो गया है। अब तो जानना तो रहा ही नहीं, अनुभव रहता है अपनी वस्तु का। तो अपनी वस्तु जो अपना शरीर है, उसमें उसका अनुभव होने लगता है। उसको कोई जानना कहे तो कहे, बाकी सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जानना तो ज्ञान से होता है, ज्ञान तो परोक्ष है। अपना सुख है वो तो स्वतः ही अनुभव में आता है। जब जानते नहीं पर पदार्थ को, तो एक दूसरा कार्य बगैर किए होने लगता है। अपने शरीर का अनुभव अपने आप ही होने लगता है, करना नहीं पड़ता। ज्ञान तो करना पड़ता है, करे कर करना पड़ता है, यत्न पड़ता है। अनुभव तो एक प्रारंभ में भले ही यत्न होता हो, भगवान को यत्न नहीं करते, अपने आप होने लगता है। आधार दिया था शरीर में अपनेपन का, उससे फिर अनंत काल तक सुख से मोक्ष रहता है। तो यही भावना दृढ़ करें कि शरीर मेरा है, मेरा था और मेरा रहेगा। ऐसा भावना के साथ मोक्ष मार्ग शुरू होता है, मोक्ष मार्ग पूर्ण होता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।